महाभारत ख़त्म हो चुका है, लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुतों ने अपनों को खोया है। अभी अश्वत्थामा अपने पिता द्रोण की मृत्यु पर विक्षिप्त है, जंगल में भागा हुआ है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसे मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता के निर्मम हत्या का। भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं, मेरे पिता थे अपराजय। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभता कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर? मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं भटक गया। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष शेष हूं अभी तक। आत्मघात कर लो इस नपुंसक अस्तित्व से, छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात।